आज की क्लास के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर अपना टॉपिक। सब्जेक्ट है अपना अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं सर, अकाउंट्स क्या होता है सर? ये लैंग्वेज है आपके बिजनेस की। बिजनेस करने की क्या है सर? लैंग्वेज है, वोकैबुलरी है सर। बहुत सारे वर्ड्स है जो कि आप अकाउंट्स के अंदर सीखोगे। उन वर्ड्स को आपको बिजनेस करते टाइम क्या करना होता है सर? यूज करना होता है। सबसे पहला वर्ड आता है सर, वर्ड का नाम है कैपिटल। क्या वर्ड है सर? कैपिटल। कैपिटल का अगर मैं बात बताऊं सर, सीधी सी बात है कि सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है सर? पैसे लगते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना पैसों के नहीं हो सकता सर। अगर मेरे को व्लॉगिंग भी करनी है तो भाई मुझे कैमरा तो परचेज करना पड़ेगा सर, मोबाइल फोन परचेज करना पड़ेगा, माइक परचेज करना पड़ेगा। उसी के बाद तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट वर्ड है आपका कैपिटल। तो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों का रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सर वो क्या होता है सर? मनी इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। मनी इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं? टू स्टार्ट बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं भैया? कैपिटल बोलते हैं। सिंपल सी बात। सर कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, मतलब वो जानना चाहता है कि भाई तूने बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे हैं, तो आप उसको बोल दोगे भाई 10 लाख रुपए लगा रखे, 20 लाख रुपए लगा रखे, इसको बोलते हैं कैपिटल। दूसरा वर्ड आता है सर बिजनेस के अंदर, जो कि है सर एसेट्स। अकाउंट्स के अंदर जो कि क्या है? एसेट्स। ASSETS। पता है क्या होता है एसेट्स? एसेट्स भैया सीधी सी बात, अगर मैं बहुत इजी अगर आपको बता दूं, एसेट्स वो चीजें जो कि आपको बिजनेस करने में हेल्प करती है। जो कि आपको बिजनेस करने में क्या करती है? हेल्प करती है। और जो आपको कमा के देती है वो क्या होती है सर? आपकी एसेट्स होती है। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये लैपटॉप मेरे लिए एसेट हो गया, ये चेयर्स मेरे लिए क्या हो गई? एसेट हो गई। ये टीवी मेरे लिए एसेट हो गया, मेरा आईपैड मेरे लिए क्या हो गया सर? एसेट हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको बिजनेस करने में क्या करे सर? हेल्प करे, वो आपके लिए क्या है? एसेट है। एक दुकानदार है, दुकान पे बैठा हुआ है, उसकी टेबल चेयर उसके लिए क्या है? एसेट। उसका जो ट्यूबलाइट है, फैन, उसके लिए क्या है सर? एसेट। लेकिन सर मेरे घर के ऊपर जो बेड जो पड़ा हुआ है सर, या घर के अंदर जो रेफ्रिजरेटर जो है, या घर का जो एसी है, वो एसेट नहीं है, क्योंकि वो मुझे पैसे कमाने में क्या नहीं कर रहा? हेल्प नहीं कर रहा। वो मेरा पर्सनल एसेट्स है, बिजनेस एसेट्स नहीं है। तो यहाँ पे मैं कौन सी एसेट्स की बात कर रहा हूँ सर? बिजनेस एसेट्स की बात कर रहा हूँ। कौन से एसेट्स की बात कर रहा हूँ सर? बिजनेस एसेट्स की बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस एसेट्स वो एसेट है जो कि आपको पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। सीधी सी बात है। अगर इस क्लासरूम के अंदर चेयर ना हो, बच्चे आएंगे यहाँ पे? नहीं आएंगे सर। कोई फायदा नहीं आएंगे सर, कहाँ बैठेंगे? तो सर कोई भी ऐसी चीज जो तेरे को कमा के दे, वो क्या होती है भाई? एसेट होती है। अब जो एसेट्स है ना, एसेट्स बेटा वो दो तरीके की होती है। एसेट्स कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है, ध्यान से देखना। सर एक होती है हमारी नॉन करंट एसेट। क्या होती है? नॉन करंट, CURRENT, करंट एसेट। और बेटा एक होती है अपनी करंट एसेट। कौन सी एसेट? करंट एसेट। तो एक होती है नॉन करंट एसेट और एक क्या होती है? अपनी करंट एसेट्स होती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पता है क्या होता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स? नहीं सर, अपने एसेट्स नहीं पता, नॉन करंट करंट कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से समझना मेरी बात। सर अभी ऐसा सोचो, किसी एसेट को मैंने खरीदा बेचने के लिए। किसी एसेट को खरीदा किस चीज के लिए? बेचने के लिए। मान लो मेरी एक शॉप है, शॉप है मोबाइल की। मेरी शॉप है किसकी? मोबाइल की। तो भैया ये शॉप वाला बंदा कैसे कमाता होगा आपके हिसाब से? अगर मेरी मोबाइल की दुकान है, कैसे पैसे कमाता होगा सर? ये जो है ना, सस्ते में मोबाइल खरीदता होगा और महंगे में क्या करता होगा? बेचता होगा। तो मान लो इस मोबाइल वाले भैया ने क्या करा होगा सर? मोबाइल परचेज करा होगा, लेट सपोज ₹10,000 का, और इन्होंने कस्टमर को सेल करा होगा 15,000 रुपए का। तो सर 10,000 का लाया, 15,000 का सेल कर दिया, तो ये जो 5,000 है, ये मोबाइल वाले भैया का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब तू ये सोच, जो भी चीज मुझे कमा के दे रही है वो मेरे लिए क्या है? एसेट। मोबाइल वाले भैया के लिए एसेट क्या है सर? उनका मोबाइल। ये क्या है? एसेट है, जो उनको कमा के दे रहा है। ये हमेशा क्या करते हैं सर? मोबाइल खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसे आते हैं, और उसको क्या करते हैं सर? अपनी लाइफ के लिए यूज करते हैं। तो सर कोई भी ऐसी चीज जो कमा के दे वो एसेट है। अब सर ये एसेट तो है, मोबाइल क्या है? शॉप वाले भैया के लिए एसेट है। लेकिन कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। करंट एसेट वो एसेट होती है जिसको आप परचेज करते हो, क्यों? बेचने के लिए। अब तू मेरे को एक बात बता, मैंने टेलीविजन परचेज करा है, लैपटॉप परचेज करा है, आईपैड परचेज करा है, या टेबल चेयर्स परचेज करी, बेचने के लिए खरीदी? यूज के लिए करी। तो ऐसी कोई एसेट जो कि आप परचेज कर रहे हो टू यूज इन बिजनेस, क्या करोगे सर? यूज इन बिजनेस करोगे। मतलब आपने उनको खरीदा है बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। और वो यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा सर? इंक्रीज करेगा। तो यूज इन बिजनेस, आपने किसी एसेट को परचेज करा बिजनेस में यूज करने के लिए, तो वो कौन सी एसेट हो जाएगी? नॉन करंट एसेट हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात समझो। एक है करंट एसेट, एक है नॉन करंट एसेट। हिंदी में अगर मैं सीधी सी बोलूं, करंट एसेट वो एसेट है जिसको मैंने खरीदा था बेचने के लिए। ठीक है, जिसको मैंने खरीदा है बेचने के लिए। सर क्वेश्चन आएगा, सर कब तक मैं बेच दूं? सर विद इन 12 मंथ मुझे इसको सेल करना है। कब तक सेल करना है? विद इन 12 मंथ मुझे इसको क्या करना है सर? सेल करना है। मतलब जिस दिन खरीदा उसके 12 महीने तक मैं उसको क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और सर नॉन करंट एसेट्स कभी भी आप इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आप बेच दोगे।
इनको खरीदते हो ताकि हम इनको बिजनेस में यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे बिजनेस में? अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा लूं। तो महंगी महंगी मैंने क्या परचेज कर ली भैया, मशीन्स वगैरह परचेज कर ली, ठीक है, इतनी सी बात समझे। तो सर ये वो एसेट्स है जो कि आपको 12 मंथ से ज्यादा बेनिफिट देते हैं, 12 मंथ से ज्यादा ये आपको क्या देती है सर, बेनिफिट देती है, ठीक है। और ये वाली जो करंट एसेट है इनको आप 12 मंथ्स के अंदर क्या कर देते हो सर, बेच देते हो, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो एक बेसिक बेसिक आइडिया पता चला। अब सर नॉन करंट एसेट्स की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, नॉन करंट एसेट्स। सर नॉन करंट एसेट्स को मैं आगे क्लासिफाई कर सकता हूं टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। कौन कौन सी एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। एक होती है टैंजिबल एसेट और एक कौन सी होती है, इंटैंजिबल एसेट होती है। सर सीधी सी बात है, टैंजिबल एसेट वो एसेट है जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, और जो कोई फिजिकल क्या ले रहा है, सिर्फ कोई जगह ले रहा है। अब जैसे टेबल है जिसके ऊपर मैं क्या इसको तू देख सकता है, दिख रही है सर। सर इसको हाथ लगा सकता है, सर लगा सकता हूँ। सर ये फिजिकली कोई जगह ले रही है, यस सर। तो ये एसेट कौन सी होगी सर, टैंजिबल एसेट होगी। तो टैंजिबल एसेट जिसको आप क्या कर सकते हो सर, सी कर सकते हो, देख सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, टच, और जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब बात करते हैं कोई ऐसी एसेट जो कि इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल एसेट्स वो एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको कमा के दे रही है। एग्जाम्पल, इस रूम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसी एसेट है जो कि मेरे को कमा के दे रही है सर, लेकिन वो तू देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। अगर वो ना हो तो ना ये एसी किसी काम का, ना कोई ये टेबल चेयर किसी काम की, ना ये लैपटॉप किसी काम का। क्या, क्या, क्या है ये, नॉलेज। क्या है, नॉलेज। भाई अब तू मेरी नॉलेज को देख सकता है क्या, महसूस कर सकता है, फील कर सकता है कि हाँ सर, सर आपने पढ़ा दिया, मेरे को समझ में आ गया। तू इसको क्या कर सकता है, फील कर सकता है, देख नहीं सकता। अब जैसे टेबल है, चेयर है, इसको तू देख सकता है, मेरी नॉलेज को देख सकता है, देखो सर वो रही आपकी नॉलेज, सर उड़ रही है सर आपकी नॉलेज, नहीं ना। उसको तू क्या कर सकता है, फील कर सकता है। अब एक डांसर है, वो डांस कर रहा है सर, उसकी नॉलेज, उसके डांस को तू क्या कर रहा है, फील कर रहा है कि देख रहा है, फील कर रहा है सर, ठीक है। देख तो रहा है चल उसको, लेकिन तू अंदर से क्या कर रहा है सर, फील कर रहा है। वो इतना बढ़िया डांस करेगा, तेरा भी मन करेगा कि चल मैं भी डांस कर देता हूँ। शाहरुख खान है सर, रो रहा है, तो तेरे को भी अंदर से रोना आ रहा है सर, फील कर रहा है सर, क्या ओरिजिनल क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अब क्या वो टेंजिबल एसेट है शाहरुख भाई, शाहरुख खान किससे कमा रहा है, एक्टिंग से ही कमा रहा है ना। अब उसकी एक्टिंग टेंजिबल है इंटेंजिबल, उसकी एक्टिंग को टच कर सकता है, उसकी एक्टिंग को टच नहीं कर सकता। विराट कोहली, विराट कोहली, उसके पास बैटिंग की स्किल है ना, टेंजिबल एसेट है इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है भाई, क्या है, इंटेंजिबल है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ रहा सर, गाना है गाना, अरिजीत ने सर इतना बढ़िया गाना गा दिया सर, आशिकी वगैरह और ये ऐसे गाने वाने गा दिए रोमांटिक, क्या वो टेंजिबल है इंटेंजिबल है सर, इंटेंजिबल है। गाने को तू फील कर सकता है, टच नहीं कर सकता ना, उसकी कोई फिजिकल कोई जगह होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के बहुत एग्जांपल होते हैं, जैसे भैया हो गया गुडविल। एक एग्जांपल दूंगा अभी, इसको क्या बोलते हैं सर, गुडविल बोलते हैं। गुडविल का मतलब समझते हैं सब, बंदे की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस पे क्या कर सकता है, सामान को बेच सकता है। मान लो दुनिया के सारे बाकी फोन 10,000 रुपए के बिकते हैं, लेकिन अपना आईफोन बिक जाता है 80,000 रुपए का, क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में क्या है सर, गुडविल है। तो अगर आपकी मार्केट में गुडविल है, तो आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा हाई प्राइसेस के अंदर क्या कर सकते हो सर, सेल कर सकते हो, ठीक है। तो गुडविल देख सकता है क्या किसी की, फील कर सकता है, मेरी मार्केट में क्या है सर, गुडविल है, जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा बेचूंगा सर, हंस के बिकेगा। और कस्टमर क्या रहते हैं सर, लॉयल रहते हैं, हमारे कस्टमर अपने को छोड़ के नहीं जाते। इसको क्या बोलते हैं भैया, गुडविल बोलते हैं। और गुडविल कैसी एसेट हो गई, इंटेंजिबल एसेट। तो फटाफट से अगर मैं तेरे को बता दूं, सबसे पहले वर्ड तेरे को सिखाया, कौन सा सिखाया, कैपिटल सिखाया। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। सर बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसे लगेंगे। फिर मैंने आपको एक वर्ड सिखाया, एसेट। एसेट इज एनीथिंग दैट हेल्प्स यू इन डूइंग योर बिजनेस। बिजनेस करने में आपकी मदद करेगा, पैसे कमाने में आपकी हेल्प करती है जो भी चीज, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। एसेट दो तरीके की होती है, एक होती है करंट एसेट, एक होती है नॉन करंट एसेट। सर करंट एसेट वो एसेट है जिसको खरीदा था मैंने, क्यों, बेचने के लिए। और नॉन करंट वो एसेट है जिसको मैं यूज करता रहूंगा, बिजनेस में यूज करता रहूंगा, जब उनकी पूरी जान निकल जाएगी फिर बेचूंगा। जैसे लैपटॉप है, इसको मैं यूज करता रहूंगा, यूज करता रहूंगा, जब इसके अंदर से आत्मा निकल जाएगी ना, फिर इसको मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो ऐसी एसेट्स को क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। जिसको मैंने खरीदने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मुझे बेचना है, मैंने इसको इसलिए खरीदा ताकि मेरे को बिजनेस में हेल्प करे और कमा करे, ठीक है। फिर मैंने बोला नॉन करंट एसेट्स दो तरीके की, टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल को तू देख सकता है, टच कर सकता है। इंटैंजिबल एसेट्स को सिर्फ तू क्या कर सकता है, फील कर सकते हैं। इंटैंजिबल एसेट्स को क्या कर सकते हो सर, आप ओनली फील कर सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट। सर समझ में आ गया सर बात एक बार में, सर बहुत ही बढ़िया सर। नेक्स्ट टॉपिक इज योर लाइबिलिटी, LIABILITY। बता क्या होता है लाइबिलिटी।
उधार। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उधार। उधार, उधार इज योर लाइबिलिटी। सर आपने किसी से पैसे ले लिया भैया, तुम अब स्कूल में अपना लंच बॉक्स लेकर नहीं गए थे, पैसे ले जाना भी भूल गए, तुमने दोस्त को बोला कि भाई 50 रुपए दियो, मैं तेरे को कल पैसे क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, क्योंकि आपको कैंटीन से क्या करना था, खाना खाना था। तो मान लो आपका एक दोस्त है मिस्टर राहुल, आपका एक दोस्त है मिस्टर राहुल, आपने मिस्टर राहुल से कितने पैसे लिए सर, 50 रुपए लिए। तो आपके सर के ऊपर क्या आ जाएगी सर, लाइबिलिटी आ जाएगी। जो बंदा पैसे लेता है उसके सर पे क्या आ जाती है सर, लाइबिलिटी आ जाती है। तो मान लो मेरे को एक कार खरीदनी थी सर, मुझे एक थार गाड़ी खरीदनी थी ब्लैक कलर की ऑटोमेटिक। तो सर मेरे पास पैसे उतने थे नहीं, मेरे पास सिर्फ कितने पैसे थे, 5 लाख थे। गाड़ी थी सर कितने की, 20 लाख रुपीज की कार थी। तो मैंने डिसाइड करा मैं 15 लाख रुपीज किससे लूंगा, बैंक से लोन लूंगा। सर कार कितने की, 20 लाख की। मेरे पास कितने पैसे हैं, 5 लाख। अब मुझे कार परचेज करनी है तो मुझे 15 लाख का बैंक से क्या लेना पड़ेगा, कार लोन लेना पड़ेगा। अब देखो मेरी बात सुनो दोस्तों, दिस इज योर बैंक। ये क्या है बच्चों, आपका बैंक है। और सर ये कौन हूं, ये कौन है सर, मैं हूं, मैं। ठीक है। मैं गया, मैंने बैंक को बोला बैंक पैसे दे दे, बैंक ने मुझे कितने पैसे दे दिए सर, 15 लाख रुपए दे दिए इन द फॉर्म ऑफ लोन। बैंक फ्री में पैसे देगा, कुछ लेगा मेरे से, क्या लेगा मेरे से, इंटरेस्ट लेगा। बैंक बोलेगा भाई देख, ना तू मेरे चाचा का लड़का, ना तू मेरे मामे का लड़का, तू मेरे से 15 लाख रुपए लेकर जा रहा है, तेरे को मेरे को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो बैंक ने देख मेरे को क्या दिए, 15 लाख, बदले में मैं इसको क्या दूंगा, इंटरेस्ट। अब बैंक ने बोला इंटरेस्ट कितना लेगा, 10% पर एनम। पी ए का मतलब क्या होता है, पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल का 10% बैंक मेरे से क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। सर मतलब 15 लाख, 1 2 3 4 5, इसका 10% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 5 1 2 3 4, कितना आ गया, 1,50,000। मतलब अगर एक साल के बाद मुझे बैंक वाले को पैसे वापस करने हैं तो सर जो 15 लाख है वो तो वापस करना ही करना है, प्लस इंटरेस्ट भी तो वापस करना है। टोटल कितने पैसे वापस करने हैं बैंक को, 16.5 लाख। अब एक बात बता, लाइबिलिटी किसके लिए सर के ऊपर आई, मेरे सर के ऊपर के बैंक के सर के ऊपर लाइबिलिटी आई। लाइबिलिटी किसके लिए हुई है सर, लोन किसने लिया था, मैंने लिया था सर। ये लोन किसने लिया था सर, मैंने लिया था। दिस इज मिस्टर शेल, जो कि मैं हूं, मैंने क्या लिया था, लोन लिया था। तो जो बंदा पैसे लेता है लाइबिलिटी उसके सर पे होती है, तो सर मेरे लिए तो क्या हो गई सर, ये लाइबिलिटी हो गई। लेकिन बैंक के लिए बता सकते हैं क्या हो गया, बैंक के लिए क्या है ये, कोई चीज जो मुझे कमा के दे उसको क्या बोलते हैं, एसिड। ओ भाई साहब बैंक के लिए क्या हो गई, एसिड। बैंक ने 15 लाख के कितने पैसे कर दिए, कोई भी चीज जो मेरे को कमा के दे वो क्या है, एसेट। तो 1.5 लाख रुपीज बैंक के पैसे ने कमा के दिया, नहीं दिया। तो बेटा बैंक के लिए लोन देना क्या है, एसेट। लेकिन तेरे लिए लोन लेना क्या है, लाइबिलिटी। क्योंकि तेरे सर के ऊपर देख, जब भी तू किसी से पैसे लेता है तेरे सर के ऊपर क्या है, टेंशन है, वो क्या है, लाइबिलिटी। मान लो तूने पापा को बोला पापा आज मेरा बर्थडे, 500 रुपए दे दो, क्या तेरे को 500 रुपए लौटाने हैं, नहीं। तो क्या वो लाइबिलिटी है, नो सर। लेकिन तूने मेरे को पैसे दिए, तो मेरे सर के ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि मेरे को तेरे को क्या करके देना है सर, अकाउंट्स पढ़ा के देना है, क्लासेस व्लासेस देनी है। तो जब भी पैसे और पैसे के साथ सर पे क्या है, टेंशन, वो हमेशा पैसा क्या होता है आपके लिए, लाइबिलिटी। एज सिंपल एज दैट। कभी बुआ हुआ है, कभी कि कोई है, कोई घर पे रिलेटिव आया, तूने पैर वैर छू लिया मजे से और सामने वाले ने तेरे को 500 रुपए निकाल के दिए, क्या वो लाइबिलिटी है, नहीं। वो तेरे इनकम है, मजे से तू क्या कर सकता है, उसको उड़ा सकता है। ठीक है। तो लाइबिलिटी कब आती है, जब पैसे आ रहे हो सर पैसे के साथ साथ क्या आ रही है, भेजू में टेंशन। दैट इज योर लाइबिलिटी, समझा। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी नहीं होता, बैंक के लिए तो एसेट है, क्योंकि बैंक तेरे से क्या कमा रहा है, इंटरेस्ट। और तेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि तेरे को वो पैसा जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो तो वापस करना ही करना है, साथ में क्या भी वापस करना है, इंटरेस्ट भी वापस करना है। अब देख लाइबिलिटी समझ गए सर क्या होती है, पक्का। लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार मैंने जो किसी से लिया। अब बेटा लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, लाइबिलिटी भी कितने तरीके की होती है, दो, सेम टू सेम। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है करंट लाइबिलिटी। जैसे करंट एसेट था, नॉन करंट एसेट था, वैसे ही यहाँ पे एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। बेटा जो छोटी छोटी लाइबिलिटीज होती है ना, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। मतलब वो पैसा जो कि तेरे को विद इन 12 मंथ तक वापस करना है, विद इन 12 मंथ तक क्या करना है सर, वापस करना है। जैसे मान ले मैंने किसी से लोन लिया 3 महीने का, 6 महीने का, किसी से लोन लिया 8 महीने का, लोन लिया 10 महीने का, ऐसी लाइबिलिटी कैसी होती है, करंट लाइबिलिटी। जैसे मैंने तेरे को बोला कि मेहुल, मेहुल नाम है ना, मेहुल मुझे जो है ना भाई पैसे दे दे, तूने बोला सर कब तक लौटा दोगे, मैंने कहा तेरे को मैं जो है ना 6 महीने तक लौटा दूंगा। तो ये लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो हुई मेरे लिए लाइबिलिटी, लेकिन कौन सी, करंट लाइबिलिटी। लेकिन मैंने बोला मेहुल यार लोन दे दे मेरे को, तूने बोला सर कितने का, मैंने कहा यार 5 लाख का लोन दे दे, तूने बोला सर कब लौटाओगे, मैंने कहा मैं तेरे को जो है ना 24 मंथ्स तक लौटा दूंगा। कब तक लौटा दूंगा, 24 मंथ्स तक। ये कौन सी लाइबिलिटी हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। तो वो लाइबिलिटी जो कि 12 मंथ्स तक आपको वापस करनी है, 11 मंथ के लिए ली, 12 मंथ के लिए ली, कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। लेकिन सर लोन लिया 13 मंथ्स का, 12 मंथ और 13 मंथ्स का, 14 मंथ्स का, 20 मंथ्स का, 60 मंथ का, वो कौन सी लाइबिलिटी होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी होगी।
ठीक है, इतना भेजे में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा, तेरे को डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कम से कम हिंदी में पता होना चाहिए। कोई पूछे लाइबिलिटी क्या है, तू बोलेगा सर लाइबिलिटी का मतलब उधार, मैंने किसी से पैसे ले रखे और मुझे क्या करने हैं, वापस करने हैं। सर देने वाले के लिए एसेट है, लेने वाले के लिए क्या है, लाइबिलिटी। सर देने वाले के लिए एसेट क्यों है, क्योंकि सर उसने पैसा दिया होगा तो फ्री तो नहीं दिया होगा, वो क्या कमा रहा होगा सर उससे, इंटरेस्ट, तो उस भाई के लिए क्या है, एसेट। लेकिन अगर मैंने उससे पैसे लिए तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। अब कोई पूछे लाइबिलिटी कितनी तरीके की, दो तरीके की, करंट और नॉन करंट। करंट क्या, सर जो मेरे को पैसा विद इन 12 मंथ्स तक वापस करना है वो करंट है, और जो 12 महीने के बाद जो लौटाना है वो कौन सी लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी। चलो अब देखो, अकाउंट्स के लिए नया साल कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है पता है आप लोगों को? न्यू ईयर स्टार्ट कब होता है सर? सर न्यू ईयर वैसे तो कब स्टार्ट होता है, बच्चे बोलते हैं सर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है सर, नया साल अभी आने वाला है, 1 जनवरी 2025 आने वाले है सर, है ना? तो लेकिन बेटा अकाउंट्स के लिए जो न्यू ईयर होता है ना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर। या उसको क्या बोलते हैं बेटा, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। सर ये कब स्टार्ट होता है, याद रखना सर, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। तो जैसे अभी स्टार्ट हुआ था ये वाला साल, 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ था। सर ये खत्म कब हो जाएगा, सर ये खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2025। तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर 24-25, या इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो हमेशा याद रखना, जो अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, खत्म कब होता है, 31 मार्च। कितने मंथ्स आगे बीच में, 12 मंथ्स। कितने मंथ्स आ गए, 12 महीने। तो सर साल तो 12 महीने का होता है, लेकिन ये 12 महीने कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ से खत्म? सर ये स्टार्ट होंगे यहाँ पे, और सर ये एंड होंगे यहाँ पे। इजी, समझा नहीं समझा? ऐसे बना रखा है ना, ऐसा बना रखा है। अब इसमें ऐसा ये नहीं बोल सकते कि सर 1 अप्रैल से ही क्यों। ठीक है, तो इसके अंदर 2 साल पड़ गए ना बीच में, एक 24 भी आ गया, थोड़ा क्या आ गया, 25 भी आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर 24-25, या क्या बोलते हैं इसको, FY। FY बोले तो फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है भाई, ओके। चलो अब सर आगे चलते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सर, एक वर्ड है ड्राइंग्स। एक वर्ड है ड्राइंग्स, सुना है? ड्राइंग्स क्या होता है? हाँ भाई बच्चा बाड़ी, सुना है? ड्राइंग्स क्या होती है? कुछ भी ड्रॉ करना है सर, पहाड़ बना दो, झरने बना दो, सूरज बना दो, साइड में वो हट सी बना दो, पानी बना दो, तो वो क्या हो गई, ड्राइंग्स होगी? नहीं भाई, ड्राइंग्स का मतलब अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या होता है, देख हम किसकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बिजनेस की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बिजनेस की लैंग्वेज के हिसाब से ड्राइंग्स क्या होता है सर? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब आप बिजनेस से पैसे निकालते हो, जब आप बिजनेस में पैसे लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब आप अपनी कैपिटल में से पैसे निकालते हो पर्सनल यूज के लिए, कौन से यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो आपने पैसे क्या करे सर, विड्रॉ करे, क्या करे सर, विड्रॉ करे, विड्रॉ करे, निकाले। निकाले किस चीज के लिए, विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस। किस चीज के लिए सर, पर्सनल यूज। ये बात ध्यान रखियो, अगर पर्सनल यूज के लिए तो इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर मान ले मैंने बिजनेस से पैसे निकाले और बिजनेस के लिए मैं कोई मशीन वगैरह लेकर आया तो उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे। अगर मैंने बिजनेस से पैसे निकाले और मशीन लेकर आया बिजनेस के लिए तो उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे। ड्राइंग्स जब भी बोलेंगे जब आपने बिजनेस से पैसे निकाले और क्या करा, पर्सनल यूज करा। मान ले पापा ने पैसे निकाले और तेरे को क्या गिफ्ट कर दी, बाइक गिफ्ट कर दी, कि भाई तू 11th में बड़े अच्छे नंबर लाया, मैं तेरे को दिलो जान से क्या देना चाहता हूँ, एक बाइक देना चाहता हूँ, पापा ने तेरे को एक बाइक गिफ्ट कर दी बढ़िया से। तो वो क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हो गया। ठीक है, इतनी सी बात समझा। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है सर, बिजनेस से पैसे निकाला पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात सुन। सर बिजनेस के अंदर हमें एक चीज पता है सर, पैसा आता है और पैसा जाता है। जब भी कोई बिजनेस में कोई लेन देन होता है ना, लेन देन, लेन देन को क्या बोलते हैं सर इंग्लिश के अंदर, अकाउंट्स के अंदर लेन देन को क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन बोला मैंने, क्या बोला सर, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं सर, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात भाई, किसी के पास पैसा आ रहा है और किसी के पास पैसा जा रहा है। हमेशा ऐसे ही होता है। मान लो बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चे मेरे को फीस देते हैं, तो मेरी जेब में तो पैसा आया, लेकिन किसी की जेब से पैसा गया। कभी ऐसा नहीं होता सर, दो 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 फेसेस होते हैं इसके। कितने फेसेस होते हैं, दो दो रूप होते हैं इसके, किसी की जेब में आता है और किसी का जाता है। तो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है ना भैया, जब भी बिजनेस में कोई लेन देन होता है तो किसी की पॉकेट में पैसा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लो ऑफ मनी। इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो, मेरे पास आया। और जिसकी जेब से जाता है उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लो ऑफ मनी। आउटफ्लो ऑफ मनी। तो जिसकी जेब में पैसा आया वो तो उसकी क्या बन गया, इनकम। और जिसकी जेब से गया उसके लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा। इनकम का मतलब है कमाई। तो जिसकी जेब में पैसा आया उसकी क्या होगी, कमाई होगी, और जिसकी जेब से पैसा गया उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। इतनी सी बात समझता नहीं समझता? यस, इजी है ना, इजी है बच्चों लोग, इजी है। चलो अब बेटा अगर मैं बात करूं
ये जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो होती है ना, अभी बीटी बोलता है इसको, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को क्या बोला मैंने, बीटी। ठीक है, बीटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या बोला, बीटी। अब बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है ना, या तो कैश में हो सकती है या उधार पे हो सकती है। और उधार को मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, क्रेडिट बोलता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, मैं आपकी दुकान पे आया, या मान लो आप मेरी दुकान पे आए, मेरी मान लो कपड़ों की दुकान है, आप लोग शॉपिंग करने के लिए आए। तो आप लोगों ने शॉपिंग करी कितने की, 10,000 की। तो जिसने मेरे को 10,000 रुपए कैश दे दिया, तो ये तो कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई सर, कैश की ट्रांजेक्शन हो गई। कौन सी ट्रांजेक्शन होगी सर, कैश ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन मान लो अगर आपने किसी से सामान वगैरह खरीदा और आपके पास पैसे नहीं है उसको देने की, तो आप क्या बोलोगे, भाई तेरे को मैं पैसे 10 दिन बाद दे दूंगा, 15 दिन बाद दे दूंगा। तो इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार की ट्रांजेक्शन। उधार चलता है मार्केट में, नहीं चलता बिजनेस में, चलता है सर। सर बिजनेस के अंदर उधार चलता है, नहीं चलता सर, बिजनेस के अंदर उधार चलता है सर। मान लो हम डेली जैसे दूध वगैरह जो लाते हैं, तो उसको बोलते हैं भैया 15 दिन तू हमें दूध वूध दे जाइयो, 15 दिन के बाद क्या ले लियो सर, पैसे ले लियो। उसको क्या बोल दिया सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सर ट्रांजेक्शन जो है, जब भी आप बिजनेस करते हो, या तो कैश में बिजनेस कर सकते हो, या किस पे कर सकते हो सर, उधार में भी कर सकते हो। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो क्या था सर, उधार था। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे ना बिजनेस में, कौन सी ट्रांजेक्शन करोगे बिजनेस में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे, तो बेटा दो लोग पैदा हो जाते हैं। सर दो लोग पैदा हो जाते हैं। सर ट्रांजेक्शन करने से दो लोग पैदा हो जाते हैं। कौन कौन से लोग पैदा होते हैं सर, एक बंदा पैदा होता है जिसका नाम है डेटर, और एक बंदा पैदा होता है जिसका नाम क्या है, क्रेडिटर। तो जब भी आप कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो, दो लोग पैदा होते हैं, एक होता है डेटर और एक क्या होता है, क्रेडिटर। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना हुआ है सर। सर काम क्या है वो हमें नहीं पता। अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो, ये एक जगह पे कौन हो, मैं हूं, मैं। ठीक है, बढ़िया सुंदर सा एकदम, एकदम ऐसे हाथ वाथ मेरे पूरे पूरे एकदम बढ़िया से। तो मैं हो गया, दिस इज योर टीचर, योर शेल सर। सर मैं गया सुबह सुबह दूध लाने के लिए, ये अपनी सर क्या हो गई, एमडी, एमडी बोले तो मदर डेयरी। दूध गया लाने के लिए। अब सर दूध और ब्रेड वगैरह खरीदी, बिल बना कितने का, 200 का। कितने का बिल बन गया, 200 का बिल बन गया। सर गलती से मैं अपना वॉलेट लेकर जाना भूल गया, और सर फोन वोन भी नहीं था कि मैं यूपीआई कर दूं। तो मैं मदर डेयरी गया, एमडी बोले तो सर मदर डेयरी गया, यहाँ पे बहुत सारे दूध दूध होते हैं, तो मैंने दूध लिया। सर शॉपिंग करी मैंने, परचेज करा कितने का, 200 का। लेकिन सर मैंने सामने यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे, अंकल। तो अंकल जानते थे बहुत सालों से दूध दूध ला रहा हूँ। मैंने कहा अंकल पैसे लाना भूल गया, कल मैं आपको क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले जा पैसे, बाद में दे दियो। अब ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई, कैश के क्रेडिट। सर ये ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट हो गई ना। सर ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई सर, उधार लिया है सर आप। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है बेटा, जिस बंदे से मेरे पास पैसे आने होते हैं, जिस बंदे से मेरे पास पैसे आने होते हैं, वो मेरा होता है डेटर। वो मेरा कौन होता है, डेटर होता है। अब इस केस में मेरे को एक बात बताओ, ये मदर डेयरी वाले जो अंकल है ना, इनके पास मेरे से क्या आएंगे सर, पैसे आएंगे। इनके पास मेरे से क्या आएंगे, पैसे आएंगे। तो इन मदर डेयरी वाले अंकल के लिए मैं कौन हूं, मैं हूं डेटर। कौन हूं, डेटर। और एक और मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सर मैंने क्या करा है, सामान खरीदा है कि बेचा है, मैंने खरीदा है। तो मैंने खरीदा है, तो मेरे लिए कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज है। मेरे लिए क्या ही है, क्रेडिट परचेज है। अच्छा ये जो अंकल है, इन्होंने सामान खरीदा था कि बेचा था, बेचा था। तो इनके लिए क्या है, क्रेडिट सेल्स है। क्या है इनके लिए, क्रेडिट सेल्स। इतनी सी बात और समझते हो। सर मैंने सामान खरीदा है, तो मेरे लिए क्या है सर, क्रेडिट परचेज। और अंकल ने सामान बेचा है, तो उनके लिए क्या है, क्रेडिट सेल्स है। सर इतनी बात समझ में आती है। सर जब भी क्रेडिट परचेज करोगे आप, तो आपको किसी ना किसी को पैसा देना पड़ेगा ना भाई। तू उधार पे कम, अगर मैं सामान लेकर आऊं, मुझे किसी का पैसा देना पड़ेगा। तो जब सर मुझे पैसे किसको देने हैं? मदर डेयरी वाले भैया को। तो मेरे लिए मदर डेयरी वाले भैया बन जाएंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन जिसको मुझे पैसा देना है। क्रेडिटर इज अ पर्सन, इज अ पर्सन टू whom आई हैव टू पे मनी, आई हैव टू पे मनी। तो सर क्यों पे करोगे सर आप उनको, क्योंकि मैंने क्या करी थी, क्रेडिट परचेज। तो जब भी मैं क्रेडिट परचेज करूंगा, तो मुझे किसी को पैसे देने पड़ेंगे, तो वो मेरा सामने वाला बंदा मेरे लिए कौन बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। समझा मेरी बात, नहीं समझा? और सर ये जो ये है, ये देखो इसने क्या करा था, क्रेडिट सेल्स करा है। मदर डेयरी वाले भैया ने क्या करी है, क्रेडिट सेल्स करी है। तो भैया इनके पास किसी से पैसे आएंगे, क्योंकि उन्होंने सामान बेचा है, तो पैसे आएंगे। इनके पास जिनसे पैसे आएंगे, वो इनके लिए कौन बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो मदर डेयरी वाले भैया के लिए मैं कौन बन जाऊंगा, मैं कौन बन जाऊंगा, डेटर बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, डेटर बन जाऊंगा।
तो डेटर इज अ पर्सन जिससे पैसे आएंगे। ठीक है, डेटर कौन होता है सर? डेटर इज अ पर्सन जिससे पैसे आएंगे, जिससे पैसे आएंगे, बस। अब सर एक बार फटाफट से रिवाइज कर दो। तो सर सीधी सी बात है, जब भी आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो दो लोग पैदा होते हैं। कौन पैदा होता है? एक डेटर पैदा होता है और एक क्रेडिटर पैदा होता है। ये कभी पैदा होंगे जब ट्रांजेक्शन कौन सी होगी? क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन में नहीं होता है, कैश ट्रांजेक्शन में नहीं पैदा होते सर। ये कब पैदा होंगे? जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में दो लोग पैदा होते हैं, एक होता है डेटर और क्रेडिटर। मान लो मैं सुबह सुबह भैया दूध और ब्रेड लेने के लिए गया, बिल कितना बन गया? 200 रुपये, और मैं पैसे लेकर जाना भूल गया। तो भैया ने बोला पैसे दो, मैंने कहा भैया पैसे तो मैं लाया नहीं। भैया ने बोला कोई बात नहीं, कल पैसे दे दियो। तो मैं जब सामान खरीदने के लिए गया, मेरे लिए ये क्या थी? क्रेडिट परचेज। लेकिन भैया के लिए क्या थी? ये क्रेडिट सेल्स। तो मुझे भैया को पैसे देने हैं, तो मेरे लिए भैया जो बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। और भैया के पास मेरे से क्या आने हैं? पैसे आने। तो भैया के लिए मैं कौन बन जाऊंगा? डेटर बन जाऊंगा। और अगर फिर भी अगर एक बात नहीं समझ में आती ना, तो एक बात ध्यान रखना। सर आप लोग स्कूल जाते हो, सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे स्कूल जाते हैं, और एक जगह स्कूल हो गया और एक जगह क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। तो बच्चों एक बात समझना, स्कूल के पास हमेशा स्टूडेंट से क्या आते हैं? पैसे आते हैं। तो स्कूल के लिए स्टूडेंट हमेशा पता है कौन होते हैं? डेटर। स्कूल के लिए स्टूडेंट हमेशा कौन होते हैं? डेटर। जिससे पैसा आने उसको क्या बोलते हैं सर? डेटर बोलते हैं। और सर स्टूडेंट जो है हमेशा किसको पैसे देते हैं? है सर? स्कूल के लिए जो स्टूडेंट है वो कौन है? डेटर है। लेकिन स्टूडेंट के लिए स्कूल कौन है? क्रेडिटर, जिसका हमें पैसा देना है, जिसका हमें पैसा देना है। स्कूल वालों के लिए बच्चे कौन है? डेटर। और स्टूडेंट के लिए स्कूल कौन है? क्रेडिटर, क्योंकि हमें उसका पैसा देना है। तो अगर आपको किसी का भी पैसा लौटाना है ना, तो जैसे मान लो अगर तुम्हें, तुम्हारा दोस्त है सचिन है, मान लो तुम्हारा दोस्त है सचिन, तुम्हें सचिन का पैसा वापस करना है, तो सचिन तुम्हारे लिए कौन है? क्रेडिटर। लेकिन सचिन के पास तुम्हारे से क्या आएगा? पैसा आएगा। तो सचिन के लिए आप लोग कौन हो? डेटर हो। समझ गया इतनी सी बात? पक्का? डन, चलो आगे चलो। तो डेटर भी समझ गया, और हम क्या समझ गए सर? हम अपना क्रेडिटर भी समझ गया। अब बेटा एक बात समझना मेरी, एक और अगर आप बात समझोगे तो सर एक वर्ड यूज करेंगे हम। सर जब भी आप परचेज करते हो, तो मान लो आप सामान परचेज करके आए। लेट सपोज आपने सामान परचेज करा 5 लाख। कभी कभार होता है सर सामान समझ में नहीं आया, तो हम उसको क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। सामान को क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं सर? परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? परचेज रिटर्न। बहुत सिंपल है सर। अब परचेज रिटर्न का एक नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स। सर बाहर वाले से सामान लेकर आओ, बाहर वाले को वापस कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स। किसी बाहर वाले से तू परचेज करके लाया, देखो सामान अच्छा नहीं लगा, घर पे आके लगा यार ये तो सूट नहीं कर रहा मेरे ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड्स। अच्छा, जब हम किसी को सामान जब बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। सेल्स। तूने किसी को सामान बेचा, अब मैंने अगर किसी को सामान बेचा, उसने आके मेरे को वापस कर दिया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? सेल्स रिटर्न। क्या बोलूंगा? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड्स। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। मतलब मेरा सामान मुझको ही क्या आ गया? वापस आ गया। मेरी दुकान पे सामान मेरे पास ही क्या आ गया सर? वापस आ गया। उसको क्या बोला मैंने? रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, समझा? समझा? बोल पक्का? चलो अब मेरी बात सुन। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें सीखते हैं। अब सर हाँ ठीक है। सर हम ये जो पूरा पूरा जो अकाउंट जो बनाना जो सीखेंगे, अब देखो मेरे को एक बात समझना। सर एक जगह आप हो ओनर, एक जगह आप हो ओनर। ओनर होता है बिजनेस का, कौन होता है? ओनर होता है। सर वो क्या स्टार्ट करता है? सर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना? क्या स्टार्ट करता है? बिजनेस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ओनर है और एक ये बिजनेस है, ये दो अलग अलग पर्सन है कि एक ही पर्सन है? सर आप और आपका बिजनेस दो अलग अलग लोग हो कि एक ही लोग हो? है अलग अलग कैसे? तो अभी ध्यान से मेरी बात सुनना। बहुत बच्चे कभी कभार क्या बोल देते हैं कि सर बिजनेस कैसे पर्सन हो गया? सर बिजनेस थोड़ी ना पर्सन होता है सर। तो और सर आप एक ओनर हो गए सर, ये तो एक ही पर्सन है। लेकिन बेटा ये दो अलग अलग पर्सन है। बेटा जो ओनर होता है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। कैसा पर्सन बोलते हैं? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है सर? क्रिएशन ऑफ गॉड है। और बिजनेस जो होता है सर, ये एक अलग पर्सन है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो सर? आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो ओनर एक नेचुरल पर्सन है, बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन। और याद रखना, आप और आपका बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है। ठीक है? तो अगर ओनर बिजनेस के अंदर क्या लगाता है सर? कैपिटल लगाता है ना? ओनर बिजनेस के अंदर क्या लगाता है सर? कैपिटल लगाता है। तो सर बिजनेस को ये पैसा, इसका कैपिटल का क्या करना पड़ेगा सर? वापस करना पड़ेगा।
भाई मान लो मैंने तेरे को आज पैसे दिए, मान लो मैंने आज आपको पैसे दिए, तो आपकी लाइबिलिटी है कि आप मेरा पैसे क्या करोगे, वापस करोगे। तो ऐसे ही तुम सोचो, ओनर ने जब बिजनेस को पैसे जब दिए, तो बिजनेस के सर के ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी। कि आज नहीं तो कल ओनर का पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ओनर का पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। समझा नहीं समझा। अब उसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे ना, पर्सनल यूज के लिए थोड़ी ना निकाल रहा हूं, मैं तो बिजनेस बंद कर रहा हूं। मैं तो बिजनेस क्या कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 1/4/20 को, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 1/4/2020 को मैंने बिजनेस स्टार्ट करा बच्चों। और मैंने बिजनेस स्टार्ट करा तो उसके अंदर मैंने कैपिटल लगाई कितने पैसे, 10 लाख। अब तुम ये सोचो सर, हम जो अकाउंट्स जो बनाना सीख रहे हैं ना, किसके लिए हम अकाउंट्स बनाने वाले हैं सर, ओनर के लिए अकाउंट्स बनाने वाले हैं कि बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनाने वाले हैं, किसके लिए अकाउंट्स बना रहे हैं हम, ओनर के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए बना रहे हैं। सर मुझे ओनर के से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है सर, बिजनेस से मतलब है। सर मैं जो पूरी की पूरी आपको जो अकाउंट से सिखाऊंगा, तो आपका नजरिया किसका होना चाहिए देखने का, सर किसका नजरिया होना चाहिए, व्यू पॉइंट किसका होना चाहिए सर, बिजनेस का व्यू पॉइंट होना चाहिए सर। आप किसके हिसाब से सोचोगे, बिजनेस के हिसाब से। अब मेरे को एक बात समझो सर, ऐसा आप क्या बोल रहे हो सर, समझाओ एक बार ढंग से। मेरे को एक बात बताओ, ओनर है ओनर, उसने बच्चों अपना बिजनेस स्टार्ट करा, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए सर, मनी चाहिए। क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो उसने बिजनेस के अंदर क्या लगाई सर, मनी लगाई, जिसको आप क्या बोलते हो सर, कैपिटल बोलते हो। लेकिन अब तुम सोचो, ओनर अपना बिजनेस बंद करना चाहता है, 2 साल के बाद ओनर अपना बिजनेस क्या करना चाहता है, बंद करना चाहता है। तो वो बिजनेस को क्या बोलता है, ला मेरे पैसे क्या कर, वापिस कर। तो बिजनेस जैसे ही ओनर से पैसे लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस के लिए कैपिटल पता है क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्योंकि ये एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन है, ओनर एक अलग पर्सन है। तो बिजनेस के सर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है जैसे ही ओनर पैसे लगाता है। तो कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। इतनी सी बात समझ जाओ। तो मैं एक वर्ड और लिखना चाहता हूं। अभी मैंने आपको बहुत इजी सा बताया था कि कैपिटल क्या होता है सर, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। लेकिन अब इसके अंदर एक लाइन ऐड करोगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी किसके लिए, फॉर बिजनेस, टुवर्ड्स ओनर। किसकी तरफ है, टुवर्ड्स ओनर। तो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, के भैया मुझे ओनर के पैसे आज नहीं तो कल क्या करने पड़ेंगे सर, वापस करने पड़ेंगे। तो अब ऐसे कभी कंफ्यूज मत होना सर, कैपिटल तो सर पैसा हो गया, और पैसा तो सर मेरे लिए क्या होता है सर, एसेट होता है। बेटा मैं अपने हिसाब से नहीं सोच रहा, देखो ओनर ने बिजनेस के अंदर क्या लगाई, मनी लगाई। और मनी की अगर मैं बात करूं, मनी तो वैसे क्या होती है सर, एसेट होती है। लेकिन आपको ओनर के हिसाब से नहीं सोचना, आपको किसके हिसाब से सोचना है सर, बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो बेटा बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा नहीं है, किसका पैसा है, ओनर का, जो कि बिजनेस को लौटाना पड़ेगा। समझा मेरी बात, नहीं समझा, यस। ठीक है, बेसिक बेसिक सी बात है कि सर इतनी सी बात समझ लो कि कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी है, किसके सर पर, बिजनेस के सर पे, कि उसको आज नहीं तो कल ओनर का पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है। तो बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग अलग होता है। ठीक है सर। अब बेटा आपका एक सबसे पहला प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। शुरू के 4 चैप्टर्स आपके क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर आपका जो स्टार्ट होता है उसका नाम क्या है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन एक टॉपिक है। ठीक है। उसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा होता है जिसका नाम क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। पढ़ाई वाला फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो बेटा आपकी बुक के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 5 है प्रैक्टिकल का, इसको स्टार्ट करोगे तो ये सारे अकाउंट्स का क्या है सर, बेस है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और बहुत से बच्चे इस फॉर्मूले का रट्टा मारते हैं, लेकिन लॉजिक किसी को भी नहीं पता होता कि सर ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे। तो आज मैं आपको क्या बताता हूँ सर, इसका लॉजिक बताता हूँ। देख इसका लॉजिक क्या है। आज तो देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारी एसेट्स है, इस क्लासरूम के अंदर बहुत सारी एसेट्स है। तो इस क्लासरूम के अंदर अगर मैं एसेट्स की बात करूं, तो सर आपको दिख रहा है कि सर, सर लैपटॉप है आपके पास एसेट, सर आपके पास एसी हो गया सर, सर आपके पास टीवी हो गया सर, सर आपके पास सर मान लो सर आईपैड हो गया, सर आपके पास चेयर्स वगैरह हो गई, सर ये फैन वगैरह लगे ये एसेट हो गए, सर ये चेयर वगैरह हो गई, ये सारी क्या होगी सर, एसेट हो गई। ये एसेट है। सर ये किसके पैसों की है, मेरे पैसों की, कि बाहर वाले को पैसों की, मेरे पैसे की। और मेरा पैसा क्या है सर, कैपिटल। मान लो ये जो टोटल जो एसेट्स है ना, मान लो ये जो टोटल जो एसेट्स है कितने की है, 5 लाख की। मान लो जो टोटल एसेट्स है वो कितने की है, 5 लाख की। अब मैंने बोला इसमें से कुछ पैसा तो मेरे खुद का लगा हुआ है बिजनेस में, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल बोलता हूँ। सी का मतलब क्या, कैपिटल।
तो मान ले आज मेरे पास जो टोटल एसेट्स है उसमें से कुछ एसेट्स मेरे खुद के पैसे की है, मान ले कैपिटल कितना लगा रखा है मैंने 3 लाख। और बाकी सर बाकी के 2 लाख रुपए कहाँ से है, बाकी का मैंने क्या बोला लाइबिलिटी, बैंक से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। तो लोन ले रखा मैंने कितने का, 2 लाख रुपीज का। लोन लिया मैंने कितने का, 2 लाख का। तो मैं चीज बोल दूं, मेरे पास आज जितनी भी एसेट्स है, मेरे पास आज जितनी भी एसेट्स है, या तो वो मेरे खुद के पैसे की है या फिर बाहर वालों के पैसे की। तो जब भी तो एसेट्स इज इक्वल्स टू खुद का पैसा, बाहर वालों का पैसा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? आज तेरे पास जो भी घर है, गाड़ी है, बंगला जो भी है तेरे पास है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, मजनू भाई, नाना पाटेकर, वेलकम मूवी याद है नहीं याद है? तो भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत। कुछ चीजें अपने पैसों की है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कुछ चीजें बाहर वालों के पैसे की है जिसको क्या बोलते हैं भैया, लाइबिलिटी। तो अब मेरी एक बात सुनना बच्चों, मेरी एक बात सुनना। फॉर्मूला क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लॉजिक समझ रहे हो, ये लॉजिक क्यों था सर? सर ये जो कैपिटल जो होती है ना, ये भी तो लाइबिलिटी होती है, लेकिन किसके, इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं इसको, इंटरनल लाइबिलिटी। और सर ये वाली जो लाइबिलिटी है इसको क्या बोलते हैं सर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सर समझे नहीं, बताओ सर। देखो ये हम पूरा का पूरा इक्वेशन है किसके हिसाब से समझ रहे हैं सर, बिजनेस के हिसाब से समझ रहे हैं। और यहाँ पे हम एसेट्स, कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस के एसेट्स की बात कर रहे हैं। शुरू में बता दिया था मैं, यहाँ पे पर्सनल एसेट्स की बात नहीं कर रहा, कौन से एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस के एसेट्स की बात कर रहा हूँ। तो सर ये जो कैपिटल है, अभी मैंने आपको सिखाया कि कैपिटल क्या है सर, लाइबिलिटी होती है। और इंटरनल लाइबिलिटी मतलब मालिकों की लाइबिलिटी। एक ही एग्जांपल है इंटरनल लाइबिलिटी का जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। सर बिजनेस को मालिकों का पैसा वापस करना है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। और जो बाहर वालों का पैसा है, मान लो कुछ पैसा मैंने अपनी फैमिली से लिया, फैमिली बाहर वाली आती है, ठीक है। और सर यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेंड से पैसा लिया, कुछ मैंने बैंक लोन, बीएल मतलब बैंक लोन से पैसा वैसे लिया, ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, समझा? सर लाइबिलिटी तो आपने बताई दी दो तरीके की, एक करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट, उसके अलावा भी दो लाइबिलिटी है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो बाहर वालों का तूने पैसे लिया, देख बिजनेस ने बाहर वालों से पैसे लिया, ओ भाई तूने बिजनेस करा, तेरे बिजनेस में कुछ पैसा किसका लगा हुआ है, बाहर वालों का लगा हुआ है। मान ले पापा से पैसे लिए 5 लाख रुपए, किसी दोस्त से पैसे लिए 2 लाख रुपए, बैंक से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कुछ पैसा तूने खुद का अपने बिजनेस में लगा रखा है, मान ले तूने खुद का पैसा 10 लाख रुपए लगा रखा है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी। तो कैपिटल मतलब मालिकों का पैसा, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? यस, पक्का पक्का।